तथागत भगवान गौतम बुद्ध तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इनको मेरा त्रिवार नमन। सभी गुरु आचार्य को नमन करते हुए ग्रंथ पठन शुरू करेंगे। आप सबका स्वागत है। गाथा। यथागारं सुचन्न उडीन समति विजति एवं स्वभावितं चित्तं रागो न समति विजति। अर्थ, जैसे यदि घर की छत ठीक हो तो उसमें वर्षा का पानी नहीं घुस पाता, उसी प्रकार संयमित मन में राग नहीं घुस सकता। किसके चित्त में राग नहीं घुसता है? नंद स्थविर की कथा। उधर भूप ने जब सुना कि राजकुमार पुर के द्वार तक आ पहुँचे हैं और भिक्षार्थ नीचों के आगे हाथ फैला रहे हैं, तो नृप श्वेत मूछों को ऐंठते दांत पीसते तुरंत पर सवार हो रोज सहित महल से निकले। पर बुद्ध के सम्मुख पहुँचते ही क्रोध लुप्त हो गया। तथापि इतना कहा कि पुत्र, यह राजपाट वैभव आदि सब तुम्हारा है, तुम्हें यहाँ इसे गौरव गरिमा के साथ आना चाहिए था। शाक्यमुनि ने उत्तर दिया, हे तात, मत्स्यों की कोई कुल परंपरा होती ही नहीं। कुल परंपरा तो बुद्ध अवतारों की होती है। तत्पश्चात शास्त्रा ने महाराज को मोक्ष के 8 सोपान समझाए। इस प्रकार उस रात राजकुल ने शांति मार्ग पर चलने हेतु मंगलमय प्रवेश किया। राजा शुद्धोधन श्रोतापति फल में प्रतिष्ठित हो गए। बुद्ध की मौसी माँ महाप्रजापति गौतमी ने भी श्रोतापति फल प्राप्त कर लिया। शाक्यमुनि ने राहुल की माता के सद्गुणों का जिक्र कर चंद किन्नरी जातक सुनाया। तीसरे दिन तथागत के छोटे भाई नंद का विवाह था। भोजनोपरांत चलते समय नंद ने तथागत का भिक्षा पात्र उठाया। बुद्ध ने नंद के हाथ से अपना पात्र वापस नहीं लिया। वे अपने आसन से उठे और विहार की ओर चल दिए। शिष्टाचारवश नंद उनका पात्र लिए बिना लिए पीछे पीछे चलता गया। शाक्यमुनि चलते गए रुके नहीं। उधर होने वाली पत्नी जनपद कल्याणी भी नंद के पीछे पीछे दौड़ती गई और बोलती गई, आर्यपुत्र जल्द लौटिएगा, आर्यपुत्र जल्द लौटिएगा। विहार पहुँचने पर तथागत ने नंद से प्रश्न किया, नंद प्रवर्जित हो गए? नंद ना नहीं कह सका और प्रवर्जित हो गया। इधर माँ के कहने से राहुल भी शास्त्रा के पास गया और अपना हक मांगने लगा। तब शास्त्रा ने राहुल को भी प्रवर्जित कर दिया। राजा शुद्धोधन को जब पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने तथागत से आग्रह किया कि भविष्य में माता पिता की अनुमति के बिना बच्चों को प्रवर्जित नहीं किया जाए। शास्त्रा ने राजा को यह आश्वासन दिया और विनय के नियम बदल दिया। उधर प्रवर्जित होने पर भी नंद को जनपद कल्याणी के शब्द बार बार याद आ रहे थे। उसका मन साधना में नहीं लग रहा था। उसने बुद्ध से चिवर छोड़ने का आग्रह किया। तथागत ने उससे कहा कि अगर वह तन्मयता से साधना करेगा तो वे जनपद कल्याणी से भी अधिक सुंदर स्त्री दिला देंगे। नंद ने स्वीकृति दे दी और साधना में लग गया। भिक्षुओं में चर्चा होने लगी कि नंद स्त्री के लिए साधना कर रहा है। उधर तन्मयतापूर्वक साधना करते करते नंद अरहत्व प्राप्त कर गया। अब उसे किसी स्त्री में कोई रुचि नहीं रह गई थी। नंद के अरहत्व प्राप्त करने से अब शाक्यमुनि भी वचनबद्ध नहीं रह गए थे। तब शाक्यमुनि ने ये 2 गाथाएं सुनाई। आप सबका मंगल हो।